हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 7 या उससे आगे के क्वेश्चनों को सलूशन करना है। तो आइए क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। मतलब वो एक कंडीशन हमको दे रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कंडीशन हमको दी गई है। तो कंडीशन में वर्टिसेज दिए गए हैं बच्चों। वर्टिसेज हमारे पास है। वर्टिसेज हमारे पास क्या है, देखिए वर्टिसेज हमारे पास गिवन है, वो भी ±2, 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है और वो है ±3, 0। इसके अकॉर्डिंग आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बनाना है। तो इसके लिए आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो फोकस है और वर्टिसेज है वो एक्स एक्सिस पर है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि पहले जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स के होते हैं, तो एक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास पहले लिखे हुए, इसलिए आपको कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए एक्स एक्सिस पर हमारे पास एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला बनाने की कंडीशन ये है और इस तरह से आपके पास ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर बन गया। यहाँ पर आपके पास फोकस होगा F1, ये फोकस होगा F2। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं कितने, 3, 0 और इसके -3, 0। ये कोऑर्डिनेट आपके पास है। वर्टिसेज कहाँ है? वर्टिसेज आपके पास A और A' है। इसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 2 और ये 2, 0 और यहाँ पर -2, 0। मतलब ये डिस्टेंस आपकी जो है 2 है और ये डिस्टेंस आपके पास ये 3 है। तो इस तरह से ये कंडीशन आपके पास बिल्कुल फाइनल बच्चों। x आपके पास है, y भी आपके पास क्लियर है। ये अब हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए। तो हाइपरबोला की इक्वेशन आपके पास इस कंडीशन में क्या होती है, देखिए बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x² a² -y² = 1। तो यहाँ हमें a और b की अगर वैल्यू मिल जाती है तो हम इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से। तो हमारे पास वर्टिसेज है, यानी एक इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं जो a, 0 होते हैं। इसका मतलब हमको कंफर्म हो गया कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। और ये फोकस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो c, 0 होते हैं, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो c की है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम अगर हमें नहीं पता तो वो हैं b की वैल्यू, क्योंकि हमको इक्वेशन फाइंड करने के लिए a और b की वैल्यू की ज़रूरत होगी। इनमें रिलेशन होता है बच्चों, a b c में c² इक्वल होता है a² + b² के। c² की वैल्यू हमको बिल्कुल नहीं पता, a² हम फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू c की वैल्यू तो आपको पता है 3 और b² नहीं पता। तो ये 9 = 4 + b² या b² = 9 - 4 यानी 5 = b²। लेकिन ये b² की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर आप फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो इक्वेशन अगर आप फाइंड करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे x² a² - y² b² का x² a² - y² b² = 1। यहाँ एक x² की वैल्यू आपके पास कितनी है, मतलब a² है 2 का स्क्वायर -y² b यानी कि b² 5 है = 1। यानी इक्वेशन आपको फाइंड हो चुकी है x² 4 - y² 5 = 1। ये है हमारे पास इक्वेशन जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से क्वेश्चन आपने फर्स्ट को सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कंडीशन बच्चों 7 आपने सॉल्व कर लिया। 8 में वर्टिसेज फिर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन है वर्टिसेज आपको फिर पता है। वर्टिसेज आपकी बार देखिए बच्चों 0,
0 कामा प्लस माइनस 5, क्योंकि ये पहले x के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये y के होते हैं, इससे कंफर्म हो गया कि अब जो हाइपरबोला होगा वो y एक्सिस पर ही बनेगा। इसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट फिर आपको पता है, फोकस के कोऑर्डिनेट है 0 कामा प्लस माइनस 8। आइए सबसे पहले डायग्राम ही इसका कंफर्म कर लेते हैं। तो डायग्राम आप कैसे इसका बनाएंगे, ये हमारे पास एक्सिस है, ये y डैश है और ये x डैश है, वर्टिक्सेज। अब आप बनाएंगे इसमें किस तरह से, ये बनेगा आपके पास हाइपरबोला और ये बन गया। फोकस इसका यहाँ होगा। अब इसमें y एक्सिस पर है, इसलिए y के कोऑर्डिनेट तो होंगे, x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, इसलिए इसके लिए कोऑर्डिनेट 0 कामा c और इसके लिए कोऑर्डिनेट होंगे 0 कामा माइनस c। और ये कोऑर्डिनेट आपको पता है, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि 0 कामा प्लस 8 और इसमें 0 कामा माइनस 8। अब आपके पास वर्टेक्स ये हो गए a और ये a डैश। वैसे इसके कोऑर्डिनेट 0 कामा a होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास है 0 कामा 5, इसमें आपके पास होंगे 0 कामा माइनस 5। ओरिजिन पॉइंट हो गया आपके पास, कंडीशन कंफर्म हो गई। अब आपको चाहिए क्या, इक्वेशन फाइंड करने के। देखिए इसकी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी। तो अब आप देखिए आपको चाहिए a और b की वैल्यू, तो आइए यहाँ से फाइंड करते हैं a और b की वैल्यू। सबसे पहले आप देखिए c की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 8, c इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 5। अब आपको फिर b की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें रिलेशन आप कैसे यूज करेंगे, रिलेशन हमारे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर हमको नहीं पता, a की वैल्यू हमको 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास बिल्कुल नहीं पता। देखिए जो c की वैल्यू आपको 8 पता है, 8 का स्क्वायर करिए ना, तो 8 8 जा 64 और इसको साइड में लाइए 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। माइनस करिए, देखिए कितना बचेगा आपके पास 49, यानी कि यहाँ 5 to 39 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करिए, इक्वेशन आप फाइंड करेंगे तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y स्क्वायर बाई a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई b स्क्वायर मतलब 39 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फाइनल आपको मिल चुकी है, y स्क्वायर बाई 25 एक्स स्क्वायर बाई 39 इक्वल 1। इस तरह से ये इक्वेशन आपने कंफर्म कर दिया, इसी इक्वेशन की आपको ज़रूरत थी। तो इस तरह से गिवन कंडीशन आपके पास जो है उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर दिया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आप इसका सलूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पास फिर वर्टिक्सेज पता है, वर्टिक्सेज आपको फिर गिवन है। वर्टिक्सेज आपके पास कितनी गिवन है, देखिए तो 0 कामा प्लस माइनस 3। इसका मतलब y एक्स पर आपका हाइपरबोला बनने वाला है, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट आपको पता है, फोकस आपके पास फिर पता है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 कामा प्लस माइनस 5 है। तो फोकस और आपके पास वर्टिक्सेज दोनों ही y एक्सिस पर है, इसलिए अब हमारे पास जो हाइपरबोला होगा y एक्सिस पर ही बनेगा। y एक्सिस पर आप इसको बना दीजिए। y एक्सिस पर बनाने के लिए आपने ये लिया y डैश और यहाँ x डैश। हाइपरबोला बिल्कुल रेडी है आपका, ये हाइपरबोला आपने क्लियर कर लिया। फोकस आपके पास ये है f1, इसके कोऑर्डिनेट देखिए फोकस के,
प्लस माइनस यानी कि 0,5 0,+5 क्यों, इसके कोऑर्डिनेट 0,c होते हैं। यहाँ पर आपके पास 0,-c यानी कि 0,-5 F1 और F2 के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो चुके हैं। वर्टेक्स आप लेंगे a लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,a होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,-a होंगे। इस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट आप वर्टेक्स के लेंगे तो यहाँ 0,3 आपको मिलेंगे, जबकि यहाँ पर 0,-3 होंगे। ओरिजिन पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है। अब आप बच्चों कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में आपको सबसे पहले चाहिए वैल्यू किसकी, ए की। तो ए आप फाइंड कर चुके हैं, कितना 3, सी की वैल्यू कितनी आई 5। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला फिर यूज करना होगा, c² = a² + b²। सी की वैल्यू ऑलरेडी 5 है आपके पास और ए की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। b² आपके पास नहीं है तो ये 25 हो गया, 9 हो गया प्लस का b² और b² की वैल्यू 25 में से 9 माइनस किया वो भी 16। b² की वैल्यू भी क्लियर हो गई आपके पास। अब आपको चाहिए क्या, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन किस तरह से आप फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करने के लिए y² a² - x² b² = 1 होगी, क्योंकि आपका जो हाइपरबोला है वो y एक्सिस पर बन रहा है। अब आप इसमें वैल्यू डालिए, a की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का कर देते हैं स्क्वायर माइनस x², b² की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 16 है = 1। इसको क्लियर किया, ये 9 - x² / 16 = 1। इस तरह से इसकी भी इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।